सेवन करेंगे तो प्राण घातक जो शब्द विषय है वह नष्ट हो जाएगा। संत महापुरुष जिस रूप को देखने के लिए कहते हैं, जिस रूप का चिंतन करने के लिए कहते हैं, उस रूप में बारंबार मन को लगाना। अभ्यास का अर्थ एक ही क्रिया में बारंबार मन को लगाते रहना। तो संत महापुरुष के बताए हुए एक ही मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहना, प्राण घातक शब्द विषय से वे त्राण दिला देंगे। संत के बताए हुए किसी एक ही पवित्र रूप का अंदर में चिंतन करते रहना, उसी पवित्र रूप में बारंबार मन को लगाते रहना। इस अभ्यास से प्राण घातक रूप विषय से हम त्राण पा लेंगे। संत महापुरुष शास्त्रानुकूल जैसा रस ग्रहण करने के लिए कहते हैं, जैसा स्वाद लेने के लिए कहते हैं, वैसा स्वाद यदि हम लेंगे तो रस विषय रूप प्राण घातक जहर से हम त्राण पा लेंगे। रस जो है वह विषय है, वह जहर है, उससे हम त्राण पा लेंगे। संत जैसा स्वाद लेने के लिए कहते हैं, जिस प्रकार का स्वाद लेने के लिए कहते हैं, जितनी मात्रा में स्वाद लेने के लिए कहते हैं, उतनी मात्रा में स्वाद लें। वैसे ही पदार्थ का स्वाद लें जो पदार्थ हम भगवान के सामने भोग लगा सकें। रस विषय जो घातक है, जहर के तुल्य है, उससे हम त्राण पा लेंगे। संत महापुरुष जिस चमड़े का स्पर्श करने के लिए कहते हैं, उस चमड़े का यदि हम हाथ से स्पर्श करेंगे तो त्वचा विषय जो जहर के समान है, उससे हम त्राण पा लेंगे। संत जिस चमड़े का स्पर्श करने के लिए कहते हैं, संत महापुरुष जैसे तैसे रूप का स्पर्श, चमड़े का स्पर्श करने के लिए नहीं कहते। यहाँ पर धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक है, 14 इंद्रियों के शिष्टाचार के विषय में बतलाए गए हैं, 14 इंद्रियों के सूच्याचार के विषय में बतलाए गए हैं। ये हाथ से कैसे स्पर्श विषय को ग्रहण करना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे तैसे आदमी के शरीर का स्पर्श करने से मन मलिन होता है, लेकिन अतिथियों के चरण छूने से, माता पिता के चरण छूने से, संत सद्गुरु के चरण छूने से, 4 प्रकार के वृद्धों के चरण छूने से, किसी भी तरह से जो प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, उनके चरण का स्पर्श करने से, उनकी सेवा करने से चमड़ा पवित्र हो जाता है। स्पर्श विषय तो है, लेकिन जो स्पर्श विषय प्राण घातक है, उससे त्राण दिला देगा। जिस गंध को लेने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, शास्त्रानुकूल जो गंध है, उसके ग्रहण करने से प्राण घातक जो गंध विषय है, उससे आदमी त्राण पा लेता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जितने भी विषय हैं उनसे मन को हटाते रहना है। जो विषय जहर बनकर हमारे भजन को मार देता है, जो चिंतन, जो स्मरण जहर बनकर हमारे भजन के संस्कार को मिटा देता है, ऐसे जहर तुल्य विषयों का चिंतन भजन के समय नहीं हो, किसी भी समय में नहीं हो, ध्यान के समय तो खास कर नहीं हो। जिस नाम का स्मरण करने के लिए संत ने बताया, उसी नाम का स्मरण होता रहे। जिस रूप का अंदर में चिंतन करने के लिए संत ने बताया, उस रूप का चिंतन। और जहाँ से चिंतन करने की शक्ति आती है,
उस लक्ष्य की तरफ हमारा चिंतन हो। चिंतन करने की शक्ति आती है आत्मा से, और आत्मा का निवास इस शरीर में कहाँ है? नेत्रस्थं जागृतम विद्यात्, दोनों आँखों के मध्य अंदर में एक तीसरी आँख जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको दसवां द्वार कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वहीं पर आत्मा सूक्ष्म रूप से जागृत अवस्था में निवास करती है। तो वहीं पर दोनों आँखों के मध्य अंदर में दृष्टि मन को बारंबार लगाते रहना, बारंबार लगाते रहना, वहाँ से मन को, वहाँ से दृष्टि को इधर उधर नहीं जाने देना, यही आत्मदर्शन का अभ्यास है। आत्मन्य वशम रहित, वहीं अभ्यास करने से, अभ्यास में कुशल हो जाने पर, दृष्टि और मन के स्थिर हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में प्रकाशित होती है, अपने स्वरूप में प्रकट होती है। आत्मा का स्वरूप क्या है? अंधकार। आत्मा का स्वरूप प्रकाश है, आत्मा का स्वरूप आनंद है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप भक्ति है, आत्मा का स्वरूप त्याग है, आत्मा का स्वरूप जितने भी गुणवत्ताएं हैं, जितने भी दिव्य गुण हैं, वे आत्मा के ही स्वरूप हैं। समग्र सद्गुणों के रूप में अभ्यासी के अंदर प्रकाश बनकर वह आत्मा परिलक्षित होने लग जाती है। और समग्र सद्गुणों को जो प्राप्त कर लेगा, उसका मन काहे के लिए इधर उधर जाएगा? जिसका मन परमात्मा भक्ति रूपी अमृत का सेवन कर लिया, उसका मन कभी भी संसार के विषय रूपी विष की तरफ नहीं जाएगा। इस मन को कभी भी वह अमृत नहीं मिला है जिसके लिए साधु संत महात्मा कहते हैं, इसीलिए संसार के विषय के बाजार में भटकता रहता है। इस मन को विषयों के बाजार से खींच खींच करके संत महापुरुष जिस नाम रूप जिस चिंतन में लगाने के लिए कहते हैं, उसमें लगाते रहें, लगाते रहें। अंदर में अमृत है, बाहर संसार में जहर भरा हुआ है। अपने आप में इस मन को लगाएंगे तो आत्म तत्व स्थिर है, शाश्वत है, नित्य है। स्थिर में जब मन लगेगा तो मन भी स्थिर होगा, और फिर उस मन से जो भजन होगा, यथार्थ में उसी भजन का यह फल है कि राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उरंतर। अब तो एक दिन बचा हुआ है। सार रूप में, निचोड़ के रूप में 14 दिनों में जो कुछ भी आपने सुना है, एक दिन में बताया जाएगा। समय से आनंद लेंगे। अब एक भजन सुन लीजिए गायक जी से। हेलो, इसमें भोली मरो। जगत में रहना है दिन चार, रहना है दिन चार, रहना है दिन चार। जगत में जगत में रखना है दिन चार। चेत हेत कर हरि सो प्यारे, सुमिरन की बात। जगत में रहना
भरोसा मौत बिछाया जा, घड़ी पलक का नहीं भरोसा मौत बिछाया जा, इंद्री भोग विषय वश हुए, इंद्री भोग विषय वश हुए, फंसे सकल नर नार, जगत में रहना है दिन चार, जगत में रहना है दिन चार। कर ले याद, कर ले भजन, संत गुरु सेवा सब करनी का सार, कर ले भजन संत गुरु सेवा सब करनी को सार, सुकृत सौदा सत्य यही है, सुकृत सौदा सत्य यही है, जीत जन्म मत हार, जगत में रहना है दिन चार, जगत में रहना है दिन चार। चला चली लग रही नैन दिन, मन में सोचे विचार, चला चली लग रही नैन दिन, मन में सोचे विचार, चला गया कोई चला जात, कोई चला गया कोई चला जात, कोई चलने को तैयार, जगत में रहना है दिन चार, जगत में रहना है दिन चार। श्वास श्वास में सुमिर श्याम को, दया धर्म उर्धार, श्वास श्वास में सुमिर श्याम को, दया धर्म उर्धार, सरस माधुरी नाम नाव चढ़, सरस माधुरी नाम नाव चढ़, उतरे भव जल पार, जगत में रहना है दिन चार, जगत में रहना है दिन चार, चेत हेत करे हरि सो प्यारे, सुमिरन की बार, जगत में रखना है दिन चार, जगत में रखना है दिन चार, जगत में रखना है दिन, रखना है दिन, रखना है दिन चार।
अरति संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताल, पोहप माल ही हार गुहीजे। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुन मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उड़ी चले आकाशा, मधुकर कमल केल धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत वही आवे, सतमत द्वार अमर हस भीजे। पी पी हो सुरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीजे। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजे। छिन छिन सुरत अधर पर राखे, गुरु पर साद अगम रस पीजे। दमकत करक करक गुरु धामा, उलटी अलल तुलसी तन तीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार सर्वद गही लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे।
भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।